बहुत बहुत तरह तरह के कंट्रोल ब्रेक लगा लगा करके भी अगर योग्यता लाने की कोशिश की तो वह योग्यता तभी तक रह पाती है जब तक कंट्रोल और ब्रेक रहते हैं। बतलाते हैं वो शिष्य नहीं है जो केवल शिक्षक के सन्मुख तभी तक वो सरल रहता है जब तक शिक्षक के हाथ में डंडा रहे, तब तक वो व्यवस्थित रहे। और जैसे शिक्षक डंडा रखे तो फिर जैसे जो कहते हो जाए। अब उसके लिए कुछ नहीं पढ़ा सकते, वो सही तरह से नहीं बना सकते हैं। सही योग वो शिष्य कहलाते हैं कि नहीं नहीं डंडा लेने की आवश्यकता नहीं। और अपने यहाँ तो आचार्य लोग कभी डंडा नहीं रखते हैं। सम्मेद शिखर जी में एक कोई महिला पहाड़ पर चलती चढ़ती गई और वहाँ ऊपर के एक कमरे में हम रुके थे। वहाँ आई और उसने मेरे पास डंडा टिका दिया। मैंने कहा अम्मा ये डंडा हटाओ पहले ये डंडा यहाँ ही स्थान मिला क्या हमारे बगल में टिकाने का। और कोई दूसरी नहीं थी, शायद हाँ भाई की टर्रे की मम्मी थी को। मैंने कहा इसको हटाओ पहले यहाँ से। बोले अभी हम हटा लेंगे, अभी चल चढ़ करके आ रहे हैं। बंधो दिगंबर साधु डंडे नहीं रखते हैं। क्यों? वो सोचते हैं कि डंडे से यदि किसी को लाइन पर लाने का अर्थ ये है कि जब तक डंडा रहेगा तब तक ही वो व्यक्ति लाइन पर रहेगा, और डंडा छूटा। मुझे मालूम है टीकमगढ़ के जेल में एक बार प्रवचन हुआ था। पहली बार जब मेरा प्रवचन हुआ तो मेरी इच्छा नहीं हो रही थी, मेरा मन नहीं कर रहा था कि वहाँ प्रवचन क्यों दें, कैसे दें, क्या फ़ायदा होगा, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। बहुत सारी बातें दिल दिमाग में गूंज रही थी। अब गूंजती क्या, मेरे पेट में बहुत कम बातें रहती हैं। मैंने तुरंत जेलर साहब से कहा, जो सुपरिटेंडेंट थे वहाँ से, वो भी आए थे। मैंने कि सुनो भैया, वहाँ आप प्रवचन की प्रार्थना कर रहे हो, क्या फ़ायदा है वहाँ प्रवचन करने से? जो लोग आपके डंडों से नहीं सुधर पा रहे हैं वे हमारी बातों से कैसे सुधरेंगे? मैंने उस समय ये कहा था। तो उस सुपरिटेंडेंट बोले महाराज श्री ऐसी बात नहीं है, सत्य तो ये है जो प्रवचनों से सुधर जाते हैं वे डंडों से नहीं सुधर पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रवचन डंडे तो केवल हाथ पर चल सकते हैं, शरीर पर तक चल सकते हैं, मन और आत्मा तक नहीं पहुंच पाते। और प्रवचन मन और आत्मा तक पहुंचते हैं और उसके हृदय को परिवर्तन कर देते हैं। बंधो निर्ग्रंथ दिगंबर संत डंडे नहीं रखते हैं। सबसे अच्छी बात है, उनके हाथ में कभी डंडे नहीं देखेंगे। किनके? दिगंबर मुनियों के हाथ में डंडे नहीं रखते हैं। बिना डंडे के ही वे कंट्रोल करते हैं और शिष्यों को अनुशासित करते हैं। हालांकि बड़ी कठिन बात होती है बड़ी कठिन होती है, लेकिन सुयोग्य शिष्य जो होते हैं बंधो वे बहुत जल्दी और समझाने से सरल तरीके से संभल जाते हैं और अच्छे रास्ते पर आ जाते हैं। कल परसों एक दिन किसी शंकाकार ने एक प्रश्न भेजा था कि हम घर के 4 सदस्यों को नहीं संभाल पाते, आप इतने शिष्यों को कैसे संभालते हैं? मैंने कहा केवल वे सब संभले हुए होते हैं, हम तो एक निमित्त बनते हैं। वे संभले हैं इसलिए हम संभाल लेते हैं। वे संभले हैं इसलिए मैं संभाल लेता हूँ। वो ना संभले तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकेंगे। योग्य जो शिष्य होते हैं बंधो, यूँ कहते हैं सुयोग्य शिष्य स्वयं
प्रयत्नशील होते हैं, प्रयासशील होते हैं। गुरु का इसलिए इशारा ही उनके लिए काफ़ी हो जाता है और वे बहुत अच्छे संभल जाते हैं, अपना स्वयं प्रसन्न रहते हैं, सारे संसार को प्रसन्न करते हैं। स्वयं अच्छे मार्ग पर चलते सारे संसार को अच्छी दिशा पर चलाते हैं। कहने का अर्थ है, जिन वरे हिम शिष्याणम, जिन वरों ने अपने शिष्यों के लिए धम्मो उब इट्ठो, किसका उपदेश दिया? धर्म का उपदेश दिया। किसका उपदेश दिया? धर्म का। साधुजन, मुनिजन या भगवान अगर उपदेश देते हैं तो उनके उपदेश में धर्म की ही बातें आती हैं, बाकी और संसार की गप सप नहीं आती हैं। उनके प्रवचन में धर्म की बात आती है। धर्म यानी क्या? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः। सदृष्टि यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये धर्म है। ऐसा धर्म के ईश्वर कहते हैं, धर्म है। और जब आप आचार्य वंदना करते हैं उस समय एक श्लोक पढ़ते हैं, गुरुवः गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिकः चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षम। सुखमाल, तुमको तो याद हो गया, एक बार खड़े होकर के सुना दो। अरे बैठे ही बैठे सुना दो, बैठे ही बैठे सुना दो। शर्म आओ नहीं। बहुत 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 अच्छा, साहस कर लिया, डर तो बहुत लग रहा था। बंधु, गुरुवः पान्तनो नित्यम ज्ञान दर्शन नायकः। ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, दर्शन यानी सम्यक दर्शन। ज्ञान दर्शन नायका, जो ज्ञान दर्शन के यानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के नायक हैं, जिनका मजबूत श्रद्धान है, ज्ञान मजबूत है, और चारित्रार्णव गंभीरा, और चारित्र में जो गंभीर हैं, सीधा अर्थ हो गया, जो रत्नात्रय से संपन्न हैं। वे उपदेशक कहे जाते हैं, वे ही उपदेश प्रदाता कहे जाते हैं। पंकज भैया उपदेश प्रदाता नहीं हो सकते हैं, तुम उपदेश प्रदाता क्यों? अब जब धारण कर लोगे रत्नात्रय तो सही मायने में उपदेश प्रदाता हूं। इस सूत्र के अनुसार तो पंकज आप ही नहीं, और भी कोई विद्वान, कोई पंडित, कोई एलक, कोई छुल्लक, छुल्लिका, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी, वे उपदेशक है ही नहीं है। उपदेशक कौन है? जो रत्नत्रय से सहित हैं। वे उपदेश देते हैं। किसका उपदेश देते हैं? राज्य कथा का, राजनीति का क्या उपदेश दे सकते हैं क्या? मुनि जन राजनीति का उपदेश नहीं देते। किसी ने कहा कि राजनीति का उपदेश क्यों नहीं देते हैं? राजनीति में पार्टियां होती हैं, पार्टियां समय समय पर बदलती रहती हैं, इसलिए संत किसी पार्टी के नहीं होते हैं। संत किसी पार्टी के नहीं होते हैं।
मुनिराज क्या किसी वोट दे सकते हैं क्या? वोट दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? उनका आईडी कार्ड नहीं होता है। वो नहीं चलेगा। कुछ भी नहीं होता, जनसंख्या में उनकी गिनती नहीं होती। लेकिन आश्चर्य की बात है, वे किसी को वोट नहीं देते हैं, ना किसी को सपोर्ट करते हैं और ना किसी को चोट देते हैं। इसलिए सभी उनके चरणों में सारी पार्टियां नतमस्तक होती हैं। सारी पार्टियां उनके चरणों में नतमस्तक होती हैं। विश्व में केवल दो ऐसे हैं, एक तो भगवान और एक गुरु। वे किसी पार्टी के नहीं होते हैं, अभी तो सारी पार्टियां उनकी होती हैं। इसलिए हर पार्टी वाले उन्हें अपना मानते हैं, अपना मानते हैं। अगर कोई संत किसी पार्टी से जुड़ जाए तो सीमित हो जाएगा, उस पार्टी विशेष का हो जाएगा, दूसरी पार्टी साइड में हो जाएगी। जो संत किसी पार्टी से नहीं जुड़ा होता है, अपने यहाँ भिंड का उदाहरण है कि कोई भी पार्टी का व्यक्ति क्यों ना हो, विधायक, सांसद, मंत्री, सभी लोग अपने यहाँ आते हैं और उसी खुशी से आते हैं। जो एक पार्टी के आते थे उसी खुशी से दूसरे के आते हैं, फिर कोई तीसरा आ जाए तो वो भी उसी खुशी से आते हैं। और अपने यहाँ की बहुत अच्छी विशेषता ये है, जैन समाज भली घर में रहे तो पार्टियों से जुड़ी रहे, लेकिन जब मंदिर में रहती हैं तो पार्टी के विकल्प नहीं करती है, अतिथि का स्वागत करती है। अतिथि का स्वागत करती है, अतिथि का सम्मान करती है। हर पार्टी का सम्मान मंदिर में होता है और उनके लिए ऐसा आशीर्वाद दिलाया जाता है, आप अपने कर्तव्य, देश राष्ट्र की सेवा और उसकी जिम्मेदारी को भली भांति निभाह करते हुए अहिंसा का, सत्य का, अचौरी का, ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह का उसका भरपूर प्रसारण करें। व्यसन मुक्ति, शाकाहार का प्रचारण करें। जनता को भलाई में, अच्छे भलाई करने में आपका योगदान रहे, ऐसा आशीर्वाद दिया जाता है। बंधो, यही कारण है कि हर नेता आकर के बड़ा आनंदित होकर के यहाँ से लौटता है, खुश होकर के लौटता है और हमेशा हमेशा याद करता है, चाहे वो पार्टी में हो और चाहे पार्टी में भी ना भी हो। बंधु, यहाँ आचार्य महाराज एक बात के लिए बहुत अच्छी तरह से कह रहे हैं कि जो वीतरागी हैं वे धर्म के नेता कहे जाते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम प्रधान हैं। और कहते हैं कि जो वीतरागी है, सर्वज्ञ हैं, केवल ज्ञानी है, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, और वहाँ सब जीवों को सब जग जान लिया, सर्वज्ञ का लक्षण है। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। भेतारम कर्म भूभृताम, तो बतला रहे हैं मोक्ष मार्ग से नेतारम हितोपदेशी का प्रतीक है, अभेतारम कर्म भूभृताम ये क्या है? ये उनकी वीतरागता का प्रतीक है। बंधो, ऐसे गुणों से संपन्न भगवान जिनेंद्र होते हैं और मुनिजन होते हैं मोक्ष मार्गोपदेश का। वे जब भी उपदेश देते हैं मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं।
मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। संभव है कि मोक्ष मार्ग का उपदेश नीरस रहे, नीरस रहे, लेकिन बंधो शुरू में नीरस लगता है, बाहर में नीरस दिख सकता है, अंदर में तो सरस सरस है। पार्टी की बात करने लग जाएं तो हो सकता है एक पार्टी उनकी खूब तालियां बजाए जिसकी बात करें, लेकिन दूसरी पार्टियां वो नाराज भी हो सकती हैं। लेकिन मोक्ष मार्ग के उपदेश में कहीं कोई परेशानी नहीं। इसलिए आचार्य कहते हैं मुनिजन, गुरुजन, साधुजन और भगवान किसका उपदेश देते हैं? धर्म का उपदेश, रत्नत्रय का उपदेश देते हैं।